आई होप कि आप बहुत ठीक होंगे। आपका स्वागत है ड्रीम सीएससीएस में। यू ड्रीम इट वी मेक इट। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय। आज हम एक ऐसे नए टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। आपको बोर्ड पे तो नाम दिख ही रहा होगा। आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से शुरू करते हैं। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है, एक्सप्लेनिंग चैप्टर है। इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज है। फॉर्मूलेज ऐसे हैं कि जो मतलब आपने अगर एक फॉर्मूला याद कर लिया एक टॉपिक का, तो उसी टॉपिक के बेस पे अगले फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे। तो चलिए सीखने सिखाने की इस जर्नी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय का पार्टनर, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा आज हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है? अब मेरे सामने मेरे जो अपनी इसके आईसीएसई की मॉडल है वो पढ़ी है, तो मैं उसमें से आपको बताऊंगा। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा, तो मैं आपको पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट। क्या होता है इसका? सबसे पहले इसको हम की ऐसे डिनोट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के मतलब ऐसे डिनोट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैंने शायद गलत लिखा, अपॉर्चुनिटी नहीं बराबर लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है? जो हम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, या फिर वो कॉस्ट जो हमारे दूसरे कोई बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर दें। मतलब है तो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो हमारे हम खुद के बिजनेस में लगाए या किसी और के अदर बिजनेस में लगाए, तो उसी को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कौन से लैंग्वेज में बोलेंगे? मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होगी? तो हम इसको इसकी डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, द कॉस्ट इनकर्ड। मतलब जो कॉस्ट हमारे पास आ रही है उस कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा, समझो हमारे पास अभी ये कॉस्ट है 10 लाख रुपए, 10 लाख। ये जो वैल्यू फ्यूचर में जाके जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है, इस वैल्यू को जिस रेट पे हम लेंगे उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जो रेट हमें लगने वाला है इस वैल्यू को, मतलब जो हमारे पास अभी ये प्रेजेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें यहां मिलने के लिए कितने बाद मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको लगेगा यार अगर आपने मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी देखा होगा, उसमें भी वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू लेके जाए, ऐसा उसका भी फॉर्मूला जो रेट था वही क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो हां, अगर आप उस नजरिए से देखो तो हम जो ये कॉस्ट होगी, जो रेट होगा, उसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। अब देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है मैं वो बता देता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले मैं तो ये रफ कर दूं। ओके, तो यहां पे देखो इनकी इंपॉर्टेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस मतलब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? ये कंपेयर करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करता है? टू कंपेयर। किसके लिए कंपेयर करता है? ये कंपेयर करता है किसको? कि दो वैल्यूज जब इक्वल फुटिंग पे लेके आएंगे। समझो हमारे पास दो वैल्यूज है x और x। अब देखो ये x वाली x नहीं, ये वाला x वाली हमारे पास वैल्यू है। अब इन दोनों को जब हम इक्वल फुटिंग पे लेके आएंगे, तो इन दोनों की वैल्यू में जो डिफरेंस होगा क्या है? जो उसमें डिस्काउंट रेट मिलेगा, जो हमें उसपे डिस्काउंट रेट मिलेगा, उस रेट को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो रेट हुआ हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। उस डिस्काउंट रेट को हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये तो हो गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात। अब देखो ये तो इंपॉर्टेंस हो गया। अब अगर हम इसका फॉर्मूला जानना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं फॉर्मूले के, अलग-अलग तरीके, अलग-अलग टाइप के फॉर्मूले हैं इसमें। अब देखो एक मिनट में ये रख करके आपको बता दूं, इसके बहुत अलग-अलग फॉर्मूले हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है, पहले तो हमें डेट, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डेट कैपिटल आता है, प्रेफरेंस कैपिटल आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है डेट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। अब डेट कैपिटल में वो इरिडीमेबल हो सकता है, रिडीमेबल। अब आपको डिबेंचर्स तो पता ही होंगे कि वो रिडीमेबल भी होते हैं और इरिडीमेबल भी होते हैं। अब देखो इसमें दो फॉर्मूले हैं। अगर आपका इरिडीमेबल है तो आपका केडी कैसे निकलेगा? अगर आपका इरिडीमेबल है तो आपका केडी, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को केई बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल को केडी बोलते हैं। अब और अगर जो आएगा जैसे प्रेफरेंस हो गया तो प्रेफरेंस को केपी बोलते हैं, सॉरी केपी नहीं, केपी, हां केपी बोलते हैं, ठीक है केपी बोलते हैं प्रेफरेंस को केपी बोलते हैं, और इक्विटी शेयर को, इक्विटी को केई बोलते हैं, केई ऑफ इक्विटी। अब देखो ये तो हो गए इनके शॉर्ट फॉर्म्स, ये केडी, ये केपी और ये केई, ये हो गए इनके शॉर्ट फॉर्म्स। अब इसमें फॉर्मूले से जाएंगे रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अब अगर आपका डिबेंचर इरिडीमेबल है तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है I in bracket 1 minus T whole divided by, अब देखो ये हो गया I in bracket 1 minus T whole divided by NP। अब आप बोलोगे यहाँ पे NP क्या है, I क्या है, T क्या है? तो आपको बता दो I मतलब इंटरेस्ट, T मतलब टैक्स और NP मतलब नेट प्रोसीड्स। अब देखो ये हो गया इरिडीमेबल का फॉर्मूला। अब आपको इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज, अगर आपको निकालना पड़े कि आपको एक ऐसा कोई तो भी एक ये दे देंगे
कि आप ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इसमें नेट प्रोसेस कितना है, टैक्स कितना है, तो बताओ कि इररिडेबल डिबेंचर्स कितना आएगा। आपको कुछ नहीं, सिंपल इस फॉर्मूले में आपको आंसर वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर लोगे तो उसके बाद आपको ये मिल जाएगी आपको वैल्यू। अब देखो अगर हम इसी के रिडीमेबल पे जाए, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इस पे रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला बहुत मतलब है तो इजी लेकिन बहुत लेंथी फॉर्मूला है। अब इसका अगर फॉर्मूला देखें हम तो रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है, अरे शिट, रिडीमेबल का फॉर्मूला है, रिडीमेबल का फॉर्मूला आता है I in bracket 1 minus t, ये हो गया जो हमारा इररिडीमेबल वाला था। अब इसमें रिडीमेबल का क्या है, इसमें रिडीमेबल का आता है rb minus np divided by n whole divided by rb plus np divided by 2। अब आप बोलोगे यहाँ पे यार ये तो ठीक है, इंटरेस्ट आ गया, टैक्स आ गया, rb np n ये क्या है, तो आपको ये भी बता दूं rb मतलब सॉरी n मतलब नंबर ऑफ इयर्स। अब यहाँ पे जो ये n है ना, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स। अब बोलोगे कि rb और nb क्या है, तो rb होता है, rb देखो आपको उस क्वेश्चन में ऐसा rb और nb दिया नहीं रहेगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू एट पार दिया है कि फेस वैल्यू एट पार है रुपीस 10, तो आपकी जो rb वैल्यू बनेगी, rb वैल्यू बनेगी 10। अब देखो आपको मैं ऐसा rb बता सकते कि rb मतलब कैसा फुल फॉर्म दे दिया है, rb ऐसा दिया है कि अगर आपको क्वेश्चन में rb दिया नहीं डायरेक्ट तो आपको क्या लेना है, समझो आपके पास ऐसा फेस वैल्यू एट पार दिया है या कुछ और वैल्यू दी तो उसको आपको लेना है rb। अब np मतलब क्या है, जो करंट मार्केट प्राइस है, अब उसको आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस मतलब nb बोला है, या सॉरी मैंने np दिया, ये nb है, nb, तो ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस मतलब nb, ये हो गया हमारा रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला। अब देखो इसमें अगर वो बोल रहे हैं कि टैक्स अज्यूम कर रहे हैं टैक्स, तो यहाँ पे एक और आएगा 1 माइनस टी करके। यहाँ पे अगर वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में बोला है कि अज्यूम टैक्स, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, ये हो गया केडी का फॉर्मूला, तब जब रिडीमेबल डिबेंचर्स हो गया तब। अब अगर हम आगे बढ़े, ये तो हो गया आपका डिबेंचर्स का। अब अगर हम केपी पे जाए तो केपी में भी वैसा ही है, केपी में पहले हम इररिडेबल का देखेंगे, इररिडेबल का फॉर्मूला बहुत इजी है। अगर आप केपी में जाओ, आपको एक प्रेफरेंस दिख रहा है प्रेफरेंस, अब इसमें हम इररिडेबल पर जाए तो इररिडेबल का फॉर्मूला क्या है, केपी ऑन ब्रैकेट पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनपी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, इररिडेबल का। इररिडेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसेस, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये सॉरी ये केपी होना चाहिए, तो केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनपी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यही अगर रिडीमेबल का फॉर्मूला देखें, रिडीमेबल का फॉर्मूला, तो रिडीमेबल का प्रॉब्लम भी जैसा आपने डिबेंचर्स का फॉर्मूला और केपी का फॉर्मूला का, वैसे केपी का है, तो केपी इज इक्वल टू, अब देखो वहां पे इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टी था, यहां पे डायरेक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस rb माइनस nb डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय rb प्लस nb डिवाइडेड बाय 2। सॉरी यहां पे 2 नहीं, यहां पे n होना चाहिए, नंबर ऑफ इयर्स। तो देखो अगर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिया होगा तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये इतना जो मैंने हाईलाइट किया, ये पार्ट डिबेंचर्स में रिडीमेबल में भी सेम था, प्रेफरेंस में भी रिडीमेबल में सेम है। अब फर्क कहां पे आता है, यहां पे, ये जो है ये वहां पे इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, क्योंकि इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स था तो उसमें टैक्स भी ऐड कर रहा था, तो ये होना नहीं है। यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड है, यहां पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपका ये हो गया रिडीमेबल प्रेफरेंस का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, ये तो ठीक है, फॉर्मूले से आपको ये लर्न करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला काम है इसमें, आपको कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा इसमें। अब देखो अब हम बढ़ते हैं जो मेन टॉपिक है, इसमें तो आपको क्वेश्चंस आएंगे कि फाइंड केडी केपी ऑफ मतलब केडी फाइंड करो, केपी फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें बोलेंगे अगर आप ओल्ड सिलेबस हो तो आपको एमसीक्यू टिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप न्यू सिलेबस हो तो आपको ये पूरा फॉर्मूले पे आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, वैल्यूज पुट करके आपको केपी का केपी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको ऐसा ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क का आ सकता है, 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आते ही है। और इस चैप्टर में अगर आप ओल्ड सिलेबस हो तो पकड़ के चलो कि आपको 10 मार्क्स 5 से 10 मार्क के बीच में आपको एमसीक्यू दिखने वाले हैं इस चैप्टर में से। उसका भी मैं एक एनालिसिस आपको जब पेपर के पहले दूंगा, मतलब जब पेपर होगा उसके पहले 1 मंथ पहले आपको मैं एनालिसिस दे दूंगा उसका कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सब मैं बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टर्म। अब देखो हमने डिबेंचर्स पढ़ लिया, प्रेफरेंस पढ़ लिया, इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर्स में 4 टाइप से इक्विटी शेयर्स कैपिटल से 4 टाइप है, जिसमें फर्स्ट टाइप है डिविडेंड प्राइस मॉडल, डिविडेंड प्राइस मॉडल। अब देखो डिविडेंड प्राइस मॉडल, इसको और लाइन में क्या बोलते हैं, डिविडेंड कैश फ्लो, और क्या बोलते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच। तो ये हो गया डिविडेंड प्राइस। इसके बाद आता है जो दूसरा है वो है अर्निंग प्राइस अप्रोच, मतलब EPA, व्हिच इज अर्निंग प्राइस अप्रोच। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको 4 टाइप है। फिर आता है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, और लास्ट आता है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। अब देखो
अगर आपने मेरा कैपिटल बजटिंग का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि इसमें मैं आपको आगे जाके सीएपीएम मॉडल सिखाऊंगा। तो आज हम सीखेंगे वो सीएपीएम मॉडल। मैंने वहां पे भी आपको बताया था जहां पे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का मैंने फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला सिमिलर है सीएपीएम का। तो आज हम सीएपीएम का डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस डिविडेंड प्राइस मॉडल का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले में बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे मैं आपको वो लिख के देता हूँ, एक मिनट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब देखो, इसको प्राइस अप्रोच भी बोल सकता हूँ, प्राइस मॉडल भी बोल सकता हूँ, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब देखो डिविडेंड प्राइस अप्रोच में सबसे पहले हमें तो पहले के निकालना है। इसमें अगर आपका फॉर्मूला देखें तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला आता है P0 इसका फॉर्मूला P0 D अपॉन K। अब हमें निकालना कि अब आप तो बोलोगे क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D मतलब डिविडेंड, जैसे इसके नाम में बोला है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, तो D मतलब डिविडेंड, K मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल और P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस। अब आप बोलोगे P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि करंट मार्केट प्राइस ये आपको क्वेश्चन में जाएगा, ये P0। अब हमें निकालना है ये K, तो हम K को शफल कर दो, सो K D अपॉन P0। ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला। अब इसमें ग्रोथ भी आ सकती है, जैसे हमने ये फॉर्मूला है हमारा P0 का, ये मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है। अगर आप देखो करंट मार्केट प्राइस निकालने को डिविडेंड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा करंट मार्केट प्राइस निकालना है। अगर उसमें ग्रोथ आई तो ग्रोथ कैसे आएगी, P0 D अपॉन K प्लस G। अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया कि जब ग्रोथ हो रही है मार्केट पे तो मार्केट प्राइस कितनी आएगी, डिविडेंड के साथ ग्रोथ हो रही है, तो ये तब का फॉर्मूला है। अगर हमें K निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो वही कुछ नहीं, सेम आपको ये करना है, यहाँ पे ये और ये तो सेम ही रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा जब ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के साथ फॉर्मूला है K डिविडेंड डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। ये हमारा डिविडेंड प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये बहुत इजी फॉर्मूला था। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद जो फॉर्मूला आता है वो है अपना सेकंड फॉर्मूला जो हमने लिखा था, वो फॉर्मूला था ईपीए मतलब अर्निंग प्राइस अप्रोच। तो अर्निंग प्राइस अप्रोच में हम ये तो फॉर्मूला हो गया, बहुत इजी फॉर्मूला है, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। कभी-कभी आपको एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको पूछेंगे कि आपको एक डिविडेंड प्राइस अप्रोच के हिसाब से इसको निकालो, हम ग्रोथ और सेकंड क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि 10% से ग्रोथ हो रही है तो इसका अपना K निकालो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। तो आपको कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू, मतलब ये फॉर्मूले आपको लर्न करना है, फॉर्मूले आप लर्न कर लो, इसके आपके आंसर्स निकल जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा अर्निंग प्राइस अप्रोच। अब देखो ईपीए में ना, ईपीए में भी ग्रोथ वाला फॉर्मूला आता है। सबसे पहले बिना ग्रोथ का फॉर्मूला अगर देखना है तो बिना ग्रोथ का फॉर्मूला आता है ईपीएस निकालने, जब आपका कांस्टेंट अर्निंग प्राइस पर शेयर, ईपीएस मतलब जब मैंने आपको बोला ईपीएस मतलब अर्निंग प्राइस पर शेयर। अब देखो अर्निंग प्राइस पर शेयर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अगर हम P0 निकाल, इस पे से अगर हमें क्वेश्चन मिले कि अर्निंग प्राइस पर शेयर कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है, तो हमारा P0 है। मार्केट प्राइस के लिए बताओ मैं सबसे पहले, तो मार्केट प्राइस के लिए EPS डिवाइडेड बाय K, तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। समझो उन्होंने बोला कि हमारी मार्केट प्राइस इतनी EPS कितना, तो हमें बताओ कि हमारा K कितना है। तो इसी फॉर्मूले को शफल कर दो, तो K EPS डिवाइडेड बाय P0, ये हमारा हो गया EPS का EPA का फॉर्मूला। EPA मतलब अर्निंग प्राइस अप्रोच, इसको ही EPS भी बोलते हैं, अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो अगर ये हो गया, अगर हमें बोला कि बिना ग्रोथ का निकाल तो ये करना, और ग्रोथ का बोला है तो ग्रोथ में भी सेम K EPS अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। आपको बस क्या करना है, इसमें ग्रोथ ऐड करना है। ये हो गया हमारा EPA का अप्रोच मतलब EPS का अप्रोच। अब जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है वो है रियलाइज्ड यील्ड मेथड। अब देखो रियलाइज्ड यील्ड मतलब सबसे पहले तो आपको इसका नाम में आपको ये समझ में आना चाहिए कि रियलाइज्ड यील्ड मतलब क्या होता है। रियलाइज्ड यील्ड मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न हमें पास्ट ईयर्स में मिला हुआ है उसको रियलाइज करके जो हमें रेट अभी मिलने वाला है उसको हम बोलेंगे रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अब इसके हिसाब से कैसे निकालेंगे, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के हिसाब से K कैसे निकालेंगे। सो K अगर आपको K निकालना है, इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, दो फार्मूला है, K D1 प्लस P0 माइनस P1 सॉरी P1 माइनस P0 होल डिवाइडेड बाय, अब देखो होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा P0। अब आप बोलोगे यहाँ पे P1 क्या है, P0 क्या है, P0 क्या है, D1 मतलब डिविडेंड, D1 माने डिविडेंड। उसके बाद P1 माने P1 इज द मार्केट प्राइस जो अभी शुरू है, P1 माने मार्केट प्राइस। अब आप बोलोगे यार तूने P0 को भी करंट मार्केट प्राइस बोल दिया, P1 को भी तो करंट मार्केट प्राइस बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे जो P1 है वो करंट मार्केट प्राइस है और जो P0 है वो प्रीवियस मार्केट प्राइस है, प्रीवियस मार्केट प्राइस। अब ये दो मार्केट प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा कि करंट मार्केट प्राइस में से अगर तुम प्रीवियस मार्केट प्राइस निकालोगे और उसमें D1 ऐड करके उसको प्रीवियस मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें रियलाइज जो हमारे रिटर्न मिलेगा, मतलब रियलाइज रेट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि द रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम द पास्ट, तो हमें ये मिलेगा इसमें से K।
ये सिंपल, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है तो ये ज्यादा पूछे भी नहीं जाते। ये हो गया रियलाइज्ड ईल्ड। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सीएपीएम। सीएपीएम मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, व्हिच इज सीएपीएम। सीएपीएम देखो, अब सीएपीएम क्या है, जो मैंने आपको, अगर आपने मेरा कैपिटल बजटिंग का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा के दिया था। वहां पे फॉर्मूला था R प्लस बीटा इन ब्रैकेट R माइनस R। अब देखो ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, इस फॉर्मूले में है क्या। अगर आप सीएपीएम का फॉर्मूला देखो और उससे आपको के निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि यूजिंग सीएपीएम मॉडल फाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। इस फॉर्मूले में बस आपको छोटे से ये करना है कि यहां पे m लिख देना, सॉरी m नहीं, यहां पे f लिख देना, यहां पे b, यहां पे m, यहां पे f। आप बोलोगे यार ये rf क्या है, rm क्या है और b क्या है। अब देखो मैं इसको b इसलिए बोलता हूं, इसका नाम है बीटा, बीटा का b है, जो आप देख सकते हैं इसकी लंबी लाइन है तो ये बीटा हो गया। आरएफ क्या है, रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट, और आरएफ क्या है, रिस्क मार्केट प्रीमियम, रिस्क मार्केट प्रीमियम। ये हो गया हमारा आरएफ। और बी क्या है, बीटा, बी है बीटा। अब इसमें क्या है रेट, आप इसको अगर ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखो तो आपको क्या बस इतना याद रखना है कि रिस्क फ्री रेट के साथ जब आप बीटा कब माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करो, जब मार्केट प्रीमियम से रिस्क फ्री रेट अगर माइनस हो जाए उसमें आप बीटा ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा सीएपीएम मॉडल से। अब आप बोलोगे कि आरएम ये क्या है, आरएम मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। अब यहाँ पे मैंने रिस्क मार्केट प्रीमियम लिखा, उसी को रेट ऑन मार्केट पोर्टफोलियो बोलते हैं, मतलब ऑन स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट में हमें रेट मिलता है उसको बोलते हैं आरएम। अब इस फॉर्मूले में एक्सप्लेन करना कुछ है नहीं, तो आपको बस ये फॉर्मूला लर्न करना है। ये जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि सीएपीएम मेथड निकालो, आपको क्वेश्चन में ये पूरे वैल्यूज दिए रहेंगे कि आरएम माइनस आरएफ क्या है, आरएम दिया रहेगा, आरएफ दिया रहेगा, कि निकालना पड़ेगा, सीएपीएम ऐसा बोल देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क का मिल सकता है, अगर आप ओल्ड मॉडल में तो 1 मार्क का, न्यू मॉडल में तब भी आपको 1 ही मार्क का मिलेगा, क्योंकि इस पे ज्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने को। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, हमारे ये तो आपने तो ये पढ़ने के हमने चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो आता है वो हमारे पास आता है, एक मिनट मेरे को बस निकाल लेना। ओके, तो हमारे पास आता है WACC। अब आप बोलोगे WACC है, तो WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो कैपिटल, मतलब जिससे हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, उसका हमें टेबल इक्विटी डिबेंचर, मतलब इक्विटी और डिबेंचर्स लेके जो हमें एक वैल्यू मिलेगी वेटेड एवरेज, उसका ईवीए निकालने के लिए, ये कब यूज होता है, ईवीए निकालने के लिए। ईवीए का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईवीए निकालने के लिए WACC का यूज होता है। अब आप बोलोगे कि ये तो मैं यहां पे क्यों बता दूं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए भी ये यूज होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए इसका एक पूरा टेबल है, आपको वो टेबल बना के दिखाता हूं। उसका एक टेबल होता है, इक्विटी, डेट, फिर यहाँ पे उसकी अमाउंट। समझो हमारे पास अभी तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे होगा उसका रेट। यहाँ पे एक तो आपको क्वेश्चन में रेट दिया होगा, या फिर आपको क्वेश्चन में रेट निकालना पड़ेगा। इक्विटी का रेट निकालने के लिए आप कोई भी ये चार मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो, और डिबेंचर का निकालने के लिए I इन ब्रैकेट 1 - t, आपको ये करना है। यहाँ पे चार मेथड तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डेट कैपिटल का रेशियो इतना है और उसका रेशियो इतना है, तो यहाँ पे रेशियो जाएंगे। अब आपको एक ये जो अमाउंट का रेशियो है, इसी को आपको डिवाइड करना, मतलब इस रेशियो को डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो बना लो इसका। अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, अभी मैं यहाँ पे xy लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे xy लिखा तो वहां पे मैं xy, समझे यहाँ पे 1.5 लाख लिखा है, यहाँ पे 2 लाख लिखा है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 15:20 का रेशियो। अब आप बोलोगे यार ये 15:20 कैसे, आप सिंपल उसका लोएस्ट जीरो, आप अगर वैसा नहीं आपको वैल्यू तो उसको कट कर लो, डायरेक्ट 0 से 15 में 20 आ जाएगा आपके पास, तो वो आपका रेशियो एवरेज रेट हो जाएगा। अब इसको रेट इनटू ये, आपको ये तो करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट किसका रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और परसेंटेज, मतलब रेट परसेंट, ये जो परसेंटेज रेट आया ये, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू मिल जाएगी, सर ये 15, तो ये इनटू ये I - t, और यहाँ पे 4 जो लिखा है तो ये वो वैल्यूज है, तो ये ऐसा आपको मिल जाएगा। अब करना क्या है, ये जो टोटल है, इस टोटल को आपको किससे डिवाइड करना है, इससे, इस सॉरी इससे नहीं, तो रेट हो गया, इससे नहीं, इससे। अब आप WACC का अगर फॉर्मूला पूछो तो WACC टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल रेट,
टोटल रेट, अब टोटल रेट मतलब ये वाला जो हमने ये निकाला 15/20, इसको आप जब टोटल प्रोडक्ट को जब इससे रेट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक WSEC की वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू से आप के ही निकाल पाओगे। अब ये तो सिंपल है, ये यहाँ पे तो काम ज्यादा नहीं आता, ये काम आता है दूसरा चैप्टर जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपको जब ईवे निकालना पड़ता है तब, ये फिर से मैं आपको तब भी बता दूंगा, तब भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में, तब मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया हमारे 5 से 6 फॉर्मूले जो आपको मैं मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको भी बहुत मार्क्स दे सकते हैं। इसी पे इस चैप्टर में इसी पे ज्यादा क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं। ये तो हो गए हमारे आज के एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको पूरे सॉल्यूशंस बता दिए मैंने इसके आपको जो ये आपके पास फॉर्मूलेस है उसके मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूले में क्या कौन सी चीज है, कैसे ये चीज आती है। तो अगर आपको ये फॉर्मूलेस अच्छे लगे हो, आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, जो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ड्रीम सीएसएस, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हर एक टॉपिक, जैसे हमने डिबेंचर्स का इरिडेबल डिबेंचर्स हो गया, प्रेफरेंस का इरिडेबल हो गया, इक्विटी के जो ये 4 टॉपिक पढ़े उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।